नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर में इस कमरे के अंदर रहते हैं 33 कोटि देवी देवता। क्या आपको इस बात का पता है? आज हम भी आपकी आंखों को खोलने वाले हैं और आपको असली सच्चाई बताने वाले हैं। 11 मई से लेकर के 15 मई का समय कैसा रहेगा, कैसे मिलेगा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद, वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बस अंत तक आप देखते रहें। सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और एक सच्चा सनातनी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। आने वाले अगले 5 दिनों में इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके द्वारा किसी का दिल न दुखे, आपके द्वारा किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुँचे। क्योंकि दुखी मन से जब वो इंसान भगवान के सामने आपके नाम पर रोएगा तो फिर वो चीज़ बहुत पाप देने वाली होगी। इसलिए कोशिश यही करनी है कि सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार आप करें। घमंड इंसान में तब आ जाता है जब छोटी मोटी सफलता उसे मिल जाती है और ये घमंड उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। कोई भी खुशखबरी मिलेगी तो मन प्रफुल्लित होगा और यही प्रफुल्लित मन आपके हृदय को भी पवित्र पावन करेगा। तो कोशिश यही करनी है कि सभी के साथ प्रेम बरसाए, सभी को खुश करे और सभी के लिए एक समान व्यवहार करें। कोई नीचे ओहदे पर है चाहे ऊंचे ओहदे पर है, कोई आपसे सीनियर है या फिर कोई आपसे जूनियर है, हमारी बातचीत का जो तरीका है वो सभी के साथ बरोबर होना चाहिए। आपके घर के कमरे में रहते हैं 33 कोटि देवी देवता, अर्थात दोस्तों आपके घर का एक ऐसा कमरा जहाँ पर उत्तरी पूर्वी कोना बनता हो। ये बात आपको सबसे पहले नोटिस करनी है। उस जगह को ईशान कोण माना जाता है, उस जगह को इष्ट कोण माना जाता है। वहीं पर निवास करते हैं 33 कोटि देवी देवता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कोने को व्यर्थ की चीज़ों से भर देते हैं। कई लोग वहाँ पर बेकार का सामान रख देते हैं, कई लोग वहाँ पर कुछ भी बनवा देते हैं, कई लोग वहाँ पर अलमारी रख देते हैं। वो जो कोना है वो खाली होना चाहिए और रोज़ाना सुबह शाम वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पर एक देसी घी का दीपक भी आपको शाम के समय लगाना चाहिए। अगर वहाँ पर मंदिर आप बनवा देते हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो मंदिर है वो उसी जगह पर बनता है। अगर आप किसी पंडित जी से सलाह लेंगे तो वो आपको यही कहेंगे जो मंदिर है उत्तरी पूर्वी कोने पर यानी घर के ईशान कोण पर बनवाओ। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ मैच नहीं खाती तो लोग कहीं और बनाते हैं, लेकिन वहाँ आपको ध्यान भरपूर रखना है क्योंकि वहीं से कृपा बरसेगी, वहीं से काम बनेगा। घर के रखरखाव से संबंधित किसी भी योजना को बनाने से पहले भली भांति विचार अवश्य कर ले। बेहतर यही होगा घर के सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही कहीं करना चाहते हैं तो स्थगित रखें, क्योंकि यात्रा के हिसाब से 5 दिन सही नहीं है। गाड़ी खराब हो सकती है या अन्य कोई समस्या बन सकती है। पैसों के मामले में किसी पर भी विश्वास न करके खुद ही आपको सारी गतिविधियां संभालनी है। व्यवसाय कार्यप्रणाली में थोड़ी परेशानी आ सकती है। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में कुछ चुनौती रह सकती है। साथ ही साथ दोस्तों संभावना पूरी है कि घर की व्यवस्था बिगड़ेगी। आपसी सदस्य एक दूसरे के साथ मतभेद करेंगे, लेकिन सावधान आपको रखना होगा, ध्यान आपको देना होगा। अगर किसी पॉलिसी में निवेश करने का विचार बन रहा है तो समय बड़ा अनुकूल है, देर बिल्कुल भी आप न लगाएं। बस कोशिश यही करनी है कि जो आपके विचार है वो सकारात्मक रहे। कुछ काम करने से पहले ही अगर आप बोल देंगे कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं करते। भगवान उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। कभी कभी विचारों में वहम और संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें परिवार के लोगों के लिए भी परेशानी बन सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे आँख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कलयुग का ज़माना है। यहाँ अपने ही कब डस ले इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियाँ आ सकती है, सावधान रहे। साथ ही साथ मिली जुली परिस्थितियाँ निर्मित होगी, आय में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप जो खर्च रहे हैं उनमें थोड़ी कमी आए, क्योंकि वहाँ पर अगर मामला संभल गया तो स्थितियाँ संभल जाएगी। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियाँ और अंत में 2 मात्र उपाय बताएंगे जो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो
तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक कृपया करके देखते रहें। घर परिवार में धार्मिक आयोजन होने वाला है। शॉपिंग करते समय बजट का भी ध्यान रखें, खास तौर पर महिलाएं ध्यान रखें, क्योंकि आपको पैसा जो है वो पूरे महीने चलाना है। और अक्सर जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हम ये बात का ध्यान नहीं रखते और सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो आपको अपने पति की मेहनत का भी ध्यान रखना है। एक एक पूंजी उन्होंने बहुत रात दिन एक करके कमाई है, उस बारे में भी विचार करना है। किसी भी तरह की उधारी करते समय एक बात का ध्यान रखें, जल्द से जल्द उसे चुकाना है, वरना ग्रह गोचर आपके लिए बिगड़ जाएगा। क्योंकि कर्जा सर पर नहीं रखना है, वरना कर्जा बढ़ता बढ़ता फिर बढ़ता ही चला जाएगा। विद्यार्थियों को कंपटीशन संबंधित पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी बताया था कंपटीशन का ज़माना है। यहाँ पर सब एक दूसरे को मात देने के लिए लगे हुए हैं। आपको किसी को नीचा दिखाने की नहीं सोचनी है, आपको किसी को हराने की नहीं सोचनी है, आपको बस आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। यही आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। व्यवसाय से संबंधित कोई भी नया फैसला लेने से पहले शुभचिंतकों की सलाह लेना बड़ा ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यवसाय काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, परंतु कर्मचारी जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो वे ही आपको डुबा दे। इस समय दूर दराज के क्षेत्रों से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, यानी जो दूर के क्षेत्र है जहाँ पर आप आना जाना नहीं कर सकते, वहाँ से थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस में टीम वर्क के जरिए काम करना बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा, इतना ध्यान रखिएगा। कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है भोले बाबा के आशीर्वाद से। आपको बस रोज़ाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और 33 कोटि देवी देवता जो आपके घर के कमरे में रहते हैं, उत्तरी पूर्वी कोने में, ईशान कोण में, उन्हें प्रसन्न करना है। तो हमने आपको तरीका बताया, एक दीपक जलाने का शुक्रवार के दिन। दूसरा तरीका है दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप जल जरूर चढ़ाएं। इससे भी उनकी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है। आपके आत्मविश्वास और आपके कार्य क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, काम बनता नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका जो गुस्सा है और आपका जो ईगो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है। अपने व्यवहार में आप लचीलापन बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, लोगों से अच्छे व्यवहार बनाएं। कोई आपको बुरा भी बोलते तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान नेटवर्क बढ़ाने पर आपको विचार करना है। नज़दीकी या मित्र या भाई के साथ छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। कारोबार की दृष्टि से समय उत्तम है, लेकिन सावधान रहे क्योंकि आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में नुकसान होने की स्थितियां बन रही हैं। इस समय व्यवसाय संबंधित आधुनिक जानकारियों को भी हासिल करने का समय है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपनी सूझबूझ और योग्यता से आप काफ़ी परिस्थितियों को सुलझा लेंगे। अपने व्यक्तित्व के प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत के अनुरूप काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब हम आपको मात्र 2 उपाय देने वाले हैं जो आपको सच्ची श्रद्धा से करने हैं। आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा है, इन उपायों को करने के बाद वो शीघ्र ही और अवश्य ही पूर्ण होगी। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? मंगलवार के दिन आपको एक बड़ का पत्ता लेना है। बड़ का पत्ता अर्थात बरगद का जो पेड़ होता है उसका एक पत्ता लेना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। कोशिश करिएगा ब्रह्म मुहूर्त में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उस पत्ते को गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद दोस्तों उस पर लाल के पेन से अपनी मनोकामना लिखिए और इस पत्ते को हनुमान जी के श्री चरणों में रख दीजिए। वहाँ पर बैठकर इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। इस उपाय को करके देखिए मंगलवार के दिन, हर मंगलवार को करके देखिए, बहुत जल्द ही आपकी वो मनोकामना, वो विशेष इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय हम आपको बताते हैं शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का दिन होता है माता रानी के लिए। हमने आपको बता ही दिया है, घर के उस कमरे में ईशान कोण में देसी घी का दीपक जलाना है। दूसरा दीपक हमने आपको बताया था दोस्तों, जो तुलसी माँ का पौधा होता है, शाम के समय वहाँ पर भी एक दीपक जलाना शुरू करिए, क्योंकि जो तुलसी माता का पौधा है वो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में सुख शांति, समृद्धि, धन, वैभव, यश, संपन्नता अगर आपको चाहिए तो रोजाना या कम से कम एक दिन शुक्रवार को तुलसी माँ के समक्ष एक देसी घी का दीपक भी जलाएं, आपको लाभ अवश्य होगा।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 5 दिनों की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्र लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।